इलाके के बारे में हम बात करते हैं तो मेहरौली का ये इलाका जो है ये पिछले मतलब सबसे पहला जो अर्बन सेटलमेंट था वो इस इलाके में ही था और तब से लेकर के कंटिन्यूअस यहाँ पर बस्ती रही है, लोग आबाद रहे हैं। और इस लिहाज से आप कहिए तो आज की तारीख में जैसे हम कहते हैं पुरानी दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली से लाल किला चांदनी चौक का इलाका है जिसको हम रेफर करते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं ये सबसे पुरानी दिल्ली है। यहाँ सबसे पहले अर्बन सेटलमेंट्स जो इस तरह से कहा गया तोमरों के समय के सेटलमेंट से शुरू होकर के और उसके बाद गुलाम डायनेस्टी के यहाँ पर आपको मोन्यूमेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ और भी उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी के यहाँ पर आपको मिलेंगे, तमाम अलग अलग डायनेस्टी के मोन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। ये सेटलमेंट लगातार आबाद रहा है और पर्टिकुलरली ये मंदिर जो है इसके बारे में कई तरह के मिथक प्रचलित हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई जाती है कि योग माया जी का मंदिर ये 5000 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण पैदा हुए तो उनको लेकर के जब उनके पिता वासुदेव गोकुल गए और वहाँ से एक लड़की लेकर के नंद के घर से आए और कंस ने उसको पटक कर मारना चाहा तो वो उनके कंस की मौत की भविष्यवाणी करते हुए उड़ गए। तो वो उड़ने के बाद में अरावली का एक पूरा रेंज जो है यहीं आकर के स्थापित हुए थे। तो उस लिहाज से बताया जाता है कि तब से ये मंदिर यहीं पर बना है। दूसरी चीज़ ये है कि महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि युधिष्ठिर ने पहले तो एक शिला पर ही था, युधिष्ठिर ने सबसे पहले इसको एक मंदिर का रूप लिया था, लेकिन जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि अकबर शाह सेकंड के टाइम में, ये लेट मुग़ल पीरियड में, एक चांदनी चौक के लाला सिद्धमल हुआ करते थे, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1826 के आसपास इस मंदिर को बनवाया था। काफ़ी अभी की तारीख में कोई पुराना स्ट्रक्चर नहीं है, एक मॉडर्न स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन जहाँ गर्भगृह जो है, गर्भगृह में देवी जमीन पर है, एक पत्थर की शिला जैसे वो है वहीं पर देवी है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर या किसी ऊँचे आसन पर नहीं बैठता, सब लोग जमीन पर ही बैठते हैं कि देवी का आसन जमीन पर है। और इस जो यहाँ आसपास आप बस्ती देख रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि पहले एक परिवार था ये जिसने इस मंदिर की देखभाल का काम शुरू किया था। आज करीब ये 200 परिवार हैं, उसी एक परिवार से निकले हुए लोग हैं जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं। यहाँ अंदर स्ट्रक्चर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि अलग से किया जाए, क्योंकि एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है। आप लोगों में से जो लोग चाहें अंदर चल करके मंदिर देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मंदिर फाइनली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये लाला सिद्धमल ने, चांदनी चौक के लाला सिद्धमल ने बनवाया था अकबर शाह सेकंड के आदेश से। उसकी भी एक पूरी कहानी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि जब मुग़ल सल्तनत अपने आखिरी दौर में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी और लगातार उनकी ताकत एकदम कम होती जा रही थी, जो लोग एक समय पूरे देश के बादशाह हुआ करते थे वो दिल्ली के बादशाह में रिड्यूस हो गए थे। और उस समय तक अंग्रेज़ों ने काफ़ी अपनी ताकत बढ़ा ली थी और अंग्रेज़ों ने लाल किले पर तब तक हाथ नहीं डाला था, सिर्फ इस वजह से कि जो भी नाम मात्र का बादशाह है
जनता के मन में बड़ा सम्मान था उसके लिए। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, ये लाल किले में बने रहें। वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कोई इंटरफेरेंस की जाए, लेकिन रियल ताकत जो है वो बादशाह के पास नहीं रह जाए, इसके लिए उन्होंने अपना एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया था कोर्ट में। तो जो रेजिडेंट हुआ करता था वो सारा कुछ, सारे पावर्स उसके पास होते थे। बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर सारे उसके पास होते थे, और एक तरह से कहिए तो सेरेमोनियल बात हो गई थी बादशाह की कुछ। और उस समय अकबर शाह सेकंड के एक बेटे थे मिर्जा जहांगीर, जो बहादुर शाह जफर के बड़े भाई थे, वो छोटे भाई थे। तो वो सज्जन बड़े बदमिजाज किस्म के व्यक्ति थे, और दारू पी करके पड़े रहना ये उनका मुख्य शगल था। और अगर आप लोग लाल किले में गए हो, वहाँ पर नौबत खाना जो है, नौबत खाने में ऊपर वो बैठे हुए थे, और मिस्टर सीटन उस समय रेजिडेंट थे। वो दीवाने खास से निकल करके आ रहे थे। मिस्टर कौन? सीटन सीटन। सीटन सीटन। तो सीटन पर उन्होंने पहले तो कुछ पक्तियाँ कसी और बोला कि लूलू है, तो उससे वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं उसने। नेक्स्ट टाइम ही वॉज ड्रंक, और सीटन पर उन्होंने गोली चलाई। सीटन तो बच गया, उसका एक अर्दली था मारा गया। इसके बाद सीटन बहुत नाराज हुआ और उसने उसे पकड़ करके बाहर भेज दिया, एंड ही वॉज सेंट टू इलाहाबाद। इसके बाद काफ़ी मिर्जा जहांगीर की माँ बहुत परेशान थी, बादशाह बहुत परेशान थे। तो रात में एक बार उनको सपना आया कि इसके बारे में दो अलग अलग कहानियाँ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि योग माया जी ने रात में दर्शन दिया उनको सपने में, कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाजा बख्तियार काकी ने उनको रात में दर्शन दिया। लेकिन इसमें जो भी तो ये कहा कि भाई अगर ये छूट करके वापस आ जाते हैं मिर्जा जहांगीर इलाहाबाद से, तो हम चलेंगे और साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे, योग माया जी के यहाँ फूलों की चादर चढ़ाएंगे। कुछ इस तरह की बातें मन्नत करी उन्होंने, और बाद में कुछ थोड़े से निगोशिएशन हुए बादशाह के साथ, तो सीटन ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, मिर्जा जहांगीर वापस आ जाए। इसके बाद काफ़ी धूमधाम से लाल किले से पूरा शाही परिवार और तमाम सारे लोग वहाँ से लाव लश्कर के साथ निकले, और वो यहाँ पर आकर के उन्होंने उनका एक पुराना अभी लोग देखेंगे, बादशाह का एक महल था यहाँ पर, वहाँ पर ये लोग रुके। वहाँ से रुकने के बाद उन्होंने कुतुब शाह की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई, योग माया जी पर फूलों का पंखा चढ़ाया, और कई दिनों तक एक उत्सव का माहौल रहा। तब से लेकर के आज तक वो फूल वालों की सैर के नाम से जाना गया, क्योंकि फूल वालों ने वो फूलों का पंखा बनाया था जो यहाँ चढ़ाया गया था। तो तब से लेकर आज तक ये फूल वालों की सैर चलती रहती है, मैंने हर साल होती है। 1857 में जब मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई, तब भी फूल वालों की सैर जारी रही। और फूल वालों की सैर से पहले ये होता था कि बादशाह एक डेट मुकर्रर करते थे भादों के महीने में लाल किले से, और फिर कौन से महीने में? भादों मैंने बरसात के उसमें, सावन के ठीक बाद। तो यहाँ पर डेट मुकर्रर करके फिर पूरे शहर में शहनाई बजाई जाती थी, नगाड़े बजते थे, और लोग तैयारी करके आते थे यहाँ पर। जब 1857 में लाल किला तरह से बादशाह ख़त्म हो गई, तो दिल्ली का कमिश्नर जो उसके ऑफिस से पुरानी दिल्ली में, वहाँ से डेट मुकर्रर होती थी, वहाँ से शहनाइयाँ बजती थी, और पहले दिन वहाँ का कार्यक्रम होने के बाद लोग आते रहे करते थे। 42 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गांधी जी ने, तब अंग्रेज इससे बहुत परेशान हुए, और उनको ये लग रहा था कि क्योंकि हिंदू मुसलमानों की एकता का बड़ा भारी सिंबल था ये फूल वालों की सैर का, और उस समय अंग्रेज बहुत ही डेस्परेट थे, और वो चाहते थे किसी भी तरह से इन चीज़ों को खत्म किया जाना चाहिए। तो उन्होंने फूल वालों की सैर को बंद कर दिया। उसके बाद से फूल वालों की सैर 61 तक बंद रही। 61 में पंडित नेहरू ने एक योगेश्वर दयाल उनके संक्रांत व्यक्ति थे, वहाँ के पुराने रईस, उनको पकड़ा और कहा कि आप फूल वालों की सैर को रिवाइव करिए। तब से फूल वालों की सैर फिर से चल रही है, और अभी भी, अब वैसा तो उसका ग्लोरियस रूप नहीं रहा, लेकिन फिर भी अभी भी होता है कि हर साल वो सितंबर अक्टूबर के महीने में 3 दिन का प्रोग्राम होता है। एक दिन वहाँ मॉडल टाउन और उसके आसपास के एरिया में, और उसके बाद 2 दिन यहाँ पर, एक दिन कुतुब साहब की दरगाह पर चद्दर चढ़ती है, एक दिन यहाँ पंखा चलता है। हिंदू मुसलमान दोनों
शरीक होते हैं, उतनी बड़ी तादाद में नहीं, कम तादाद में नहीं, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। तो इस मंदिर का एक बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है, तो उस गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत लंबे समय से ये मिसाल रही है। अब